भगवान ने कलयुग में ये क्वालिटी नहीं दी श्राप देने की, भगवान ने बड़ी समझदारी करी। तो कलयुग में अगर भगवान श्राप देने का अगर सुविधा रख देते तो यहाँ सबरी दुनिया एक दूसरे को श्राप दे दे के मार डालती। और अच्छा, कलयुग में भी वैसे है एक वैरायटी श्राप की। कलयुग में श्राप कैसे देते हैं? बोले जिससे तुम्हारी बनती नहीं जचती नहीं उसको फोन में ब्लॉक कर दो, ये कलयुग का श्राप है। एक कलयुगी श्राप है। बोले तू हमारा नहीं हम तुम्हारे नहीं, जाओ यहां से, निकलो, दफा हो जाओ। पर वैसे नहीं, वैसे अगर श्राप देने की बारी आती तो दुनिया तो एक दूसरे को मार डालती। ठाकुर जी इसका सब बिगड़ जाए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। सोचो कलयुग में ऐसा होता, यहाँ श्राप देने की सुविधा, तो क्या करते लोग। इसलिए बड़ी भगवान ने कुछ चीजें ना बड़ी अच्छी बनाई है। अच्छा, कोई किसी के मन से मन की बात नहीं जान सकता, ये भगवान ने बहुत बढ़िया बनाया। ये अच्छा बनाया भगवान ने, क्योंकि अगर मन के से सब मन की बात जान लेते तो भैया एक दूसरे की खोपड़ियाँ फोड़ देते। एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ देते। तू हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है यहाँ बैठे बैठे, रुक जा हम बताते हैं तुझे। अब तो बढ़िया मामला है, भीतर कुछ भी सोचो, बाहर अरे वाह वाह हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हमको तो क्या बताएं आपको, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं दूसरे कमरा में बैठ के हमारी बुराई कर रहे हैं हमारे ही लोगों के सामने। ऐसी भी घटनाएं हुई है हमारे साथ कि दूसरे कमरा में हमारे ही लोगों बोले ये तो, और जैसे हमारे सामने हम आपको बहुत टीवी पे देखते हैं, बहुत सुनते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, जैसे हो आप बढ़िया। कितने लोगों को हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके आड़े टेढ़े उल्टे सीधे बातें आएंगी, सामने आके एकदम मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे। हम जानते हैं कि ये वही है जो गाली दे रहा था सोशल मीडिया पे, ये वही आदमी है, पर देखो सामने आके क्या बढ़िया प्रणाम कर रहा, हाथ जोड़ रहा। ऐसा होता है संसार में, संसार ऐसे ही। किसी को बैठे बैठे याद कर रहे हो, अरे ये आदमी तो अरे कल तक कुछ भी नहीं था, आज हमारे बराबरी पे आ गया, टक्कर पे आ गया, ऐसा बन गया वैसा बन गया, भगवान इसको कुछ ना कुछ कर दे, इसका कुछ हो जाए। इतने में ही वो आ गया सामने। जैसे सामने आए तो हंस के बोले अरे वाह 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 बड़ी लंबी उम्र है, हम आप ही को याद कर रहे थे। सामने वाला सोचेगा वाह कितना प्यार करता है, हमको याद कर रहा था। वाह भैया, संसार में भगवान ने अच्छा किया, किसी को मन से मन की बात न जानने दी। द्वंद्व हो जाते, महाभारतें हो जाती, झगड़े हो जाते। फिर भगवान ने एक काम और अच्छा किया, हमारा भविष्य अंधकार में है सबका, हमें नहीं पता हमारे भविष्य में क्या होना। ये बहुत बढ़िया किया। भविष्य अगर पता होता तो ये दुनिया जैसी अभी है ऐसी न होती। क्यों? भविष्य अगर पता होता, हमें पता होता कि ये आदमी हमें धोखा देगा, उससे पहले ही हम उसकी गर्दन दबा देते कि तू हमें धोखा दे, उससे पहले ले हम ही गोली मार देते तुझे। मृत्यु हमें पता होती कि मृत्यु ऐसे होगी या किसी के टकराने से होगी, तो भैया मृत्यु भी हमारी अंधकार में रखी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अगर भगवान ने भविष्य सोच के छुपाया तो उसको जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। भगवान समझदार हैं, उन्होंने सोच के किया होगा कि भविष्य मत बताओ, हम जानने में लगे रहते हैं। बताओ महाराज जी हमारे जीवन में ये कब होगा, हमारे जीवन में नौकरी कौन से सन में लगेगी। भगवान ने दिया है इसलिए ये छुपाया है कि तुम बस कर्म करते रहो, बहते रहो धारा के साथ। पर हम जानबूझ के खुदाई कर करके कोशिश करते हैं निकालने की, जबरदस्ती। अब आपको पता लग भी गया, मान लीजिए कि आपका कोई अपना आपको आगे 2 साल में धोखा देने वाला है, तो अब जो 2 साल है ना, वो 2 साल बस आपकी नज़रों में बस सब जगह ये ही रहेगा, कौन है। जैसे कोई दिखा ये तो नहीं है, वो सब पे डाउट जाएगा, सबके ऊपर संदेह जाएगा। इसलिए भैया ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए
भविष्य में जीने की, भूत में जीने की। ठाकुर जी ने जो दिया वर्तमान, वो सबसे बढ़िया है। इसका आनंद लीजिए, इसका रस लीजिए और हरि नाम लेते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, उनको याद करते रहिए।